अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एक बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जब सर्दियाँ आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ रज़ाइयाँ और कंबल और इसके साथ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है वो होता है एक अदद गीज़र। अब गीज़र कई तरह के हैं, सोलर गीज़र होता है, इसके अलावा गैस का गीज़र होता है, लेकिन और इलेक्ट्रिक गीज़र भी होता है। तो अभी बेसिकली जिस चीज़ का मैं आप लोगों के लिए एक रिव्यू लेकर आया हूँ, ये सोलर गीज़र है। और ये कोई ऐसा वैसा रिव्यू नहीं है, ये इनफैक्ट 2 साल का मेरा इस्तेमाल का तजर्बा है। मुझे इस नवंबर में इसको इंस्टॉल करवाए हुए 2 साल हो गए। और इसमें मैं अपने जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से क्विकली शेयर करूँगा। और इसमें कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वो सवाल ये हैं कि जो सोलर गीज़र है, एक तो ये कि ये बेसिक काम कैसे करता है, और दूसरा जो क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को मिलेगा वो ये है कि ये जो गीज़र होता है ये किस तरह की फैमिली या किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि इस पे एक्सपेंसेस कितने आते हैं, वो भी हम इस वीडियो में क्विकली देखेंगे। और इसके अलावा इसको हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एक डिस्प्ले यूनिट इसके साथ मिलता है, वो भी आप जो है किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर सकें, और वहाँ से इसकी बाकी जो कंट्रोल है वो आप इसको कर सकते हैं। तो क्विकली जो है वो हम इसके जो है वो उस पे जाते हैं, फंक्शनैलिटी पे जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोलर गीज़र है, ठीक है। और इसके बेसिकली दो ही मेन पार्ट होते हैं। एक जो है इसका टैंक होता है, और फिर जो है इसमें बेसिकली इसको वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। और जो भी काम है वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स कर रही होती हैं। और जो टैंक है वो पानी को स्टोर कर रहा होता है। और टैंक जो है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। आमतौर पे जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो 150 लीटर, 200 लीटर और फिर 300 लीटर तक के टैंक्स हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। जितना बड़ा टैंक होगा उसी लिहाज से फिर नंबर ऑफ़ ट्यूब्स भी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब जैसे ये 300 लीटर का टैंक है तो इसके साथ जो है ये अराउंड 30 जो हैं ट्यूब्स हैं। जी, तो फ्रेंड्स इसमें इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही सिंपल है। बहुत बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के रूल के ऊपर ये पानी गर्म करता है। इसमें होता ये है कि ये इसमें बारीक ट्यूब्स होती हैं 2 लेयर्स की, एक बाहर गिलास है और एक उसके अंदर एक बारीक ट्यूब होती है, उसके अंदर पानी जाता है ऊपर से ग्रेविटी की वजह से। अब वो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है किसी ख़ास चीज़ की, जो ये है कि वंस वे सोलर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है, वन वे मतलब एब्जॉर्ब करती है और उसको बाहर नहीं निकलने देती। तो उससे ये होता है कि वो पानी गर्म होता है उस अंदर वाली ट्यूब में। जब वो गर्म होता है तो वो क्योंकि जब जो गर्म पानी होता है वो हल्का हो जाता है तो वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर से जो जगह बनती है वहाँ पे ठंडा पानी आ जाता है। और ये प्रोसेस सारा दिन चलता रहता है जब तक कि आपका सूरज इस पे पड़ता रहेगा। तो ये काम जो है इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो उससे ये होता है कि पानी आपको जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। और जहाँ तक लाइक आप ये देखें कि ये कैपेबल होता है 40 डिग्री से लेके 80-85 डिग्री तक पानी गर्म इस पे आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो ख़ुद एक्सपीरियंस किया है वो तो इसमें 90 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। और लेकिन वो सिर्फ उसी सूरत में जाता है अगर हम इसमें पानी ना डालें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वह मैं आगे आपको जब प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा सोलर गीज़र के, तो उसमें हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हम इसके जो इस पे एक्सपेंसेस आते हैं इसको इंस्टॉल करने पे, उस पे अगर हम उस पे आते हैं तो मैंने चूँकि 2 साल पहले इसको इंस्टॉल करवाया था तो उस वक्त तो इसकी कॉस्ट कम थी। अभी की जो कॉस्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो 150 लीटर वाला सोलर गीज़र है, वो सोलर गीज़र की जो प्राइस है वो 1,25,000 है, ठीक है। और जो 2 लीटर वाला सोलर गीज़र है वो है 1,40,000 का। जबकि जो 300 लीटर सोलर गीज़र जो है वो 1,85,000 का है। अच्छा, ये तो कॉस्ट होती है या ये प्राइस है सिर्फ सोलर गीज़र की, जिसमें आपका ये फ्रेम आ जाता है वो इंक्लूडेड होता है इसमें। फिर इसकी जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और इसका टैंक इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और एक्सपेंस भी आते हैं, जिसमें एक तो प्लम्बिंग का है, ठीक है। उसमें प्लम्बिंग में भी फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक जो है वो हार्डवेयर, जो आप पाइप्स और इस तरह की चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं। वो जिस वक्त मैंने इंस्टॉल करवाया था उस वक्त लगी थी अराउंड 18,000 के लिहाज से, 18,000 की थी।
जबकि अभी आप देख लें जिस तरह से चीज़ें महंगी हुई हैं और बाकी चीज़ें, अभी आप जो है वो इसको 24-25,000 तक आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, जो दूसरी उसका पार्ट है वो है मज़दूरी। जो लाइक आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो बेसिकली वो चार्ज करते हैं। तो जिस वक्त मैंने इंस्टॉल करवाया था उन्होंने 8,000 रुपीज़ चार्ज किए थे। अभी आप देख लें कि ये तकरीबन 12 से 14,000 तक या 15,000 तक भी वो कह सकते हैं। तो ये इसमें बेसिकली एक्सपेंसेस आते हैं। बाकी इसके अलावा मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ कि एक जो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, वो नीचे से डैमेज्ड है। अब ये मेरी जब बात हुई कंपनी में तो उन्होंने कहा कि जी अगर ये लीक नहीं हो रहा तो इससे लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो आप कह लें कि 3 से 4% कम हो जाती है उससे, क्योंकि वो ट्यूब एक तरह से पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती। लेकिन ये है कि वैसे मैं प्राइस अगर आपको बताना चाहूँ तो जो उन्होंने मुझे कम्युनिकेट की है वो ये है कि अगर किसी को वैसे चाहिए, फ़र्ज़ करें ट्यूब, तो वो या कोई नया कस्टमर है, ठीक है, वो आपका इनकी गीज़र यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको जो है वो 3,000 रुपीज़ की कॉस्ट करती है। और अगर मुझे फ़र्ज़ करें चाहिए होगी तो मुझे वो कह रहे थे कि जी आपको 1,500 रुपीज़ की मिलेगी। तो ये सिनेरियो, अब ये काफ़ी डिफरेंस है इसमें। अब उनकी अपनी कोई लॉजिक होगी इसमें, लेकिन ये है कि ये बेसिकली ट्यूब के चार्जेस हैं। तो ये भी जो है वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि फ़्यूचर में फ़र्ज़ करें अगर कोई डैमेज होता है तो वो आपको ये वाली कॉस्ट भी उसमें बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि जो सोलर गीज़र है वो किस तरह की फ़ैमिली के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अब ये देख लें कि जो 150 लीटर वाला है वो एक फ़ैमिली, छोटी फ़ैमिली लाइक मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, उनके लिए वो एनफ होगा। जबकि जो 200 लीटर वाला है वो आप थोड़ी सी फैमिली बड़ी कर लें, लाइक मियाँ बीवी हैं, फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, साथ 1-2 बच्चे हो सकते हैं, लाइक आप कह लें कि 5 से 6 लोगों के लिए वो सूटेबल होता है। अब हमारे जो है ये फैमिली में 8 लोग हैं, तो हमारे लिए ये 300 लीटर वाला जो है ये ठीक रहता है। लाइक हमें पानी गर्म मिल जाता है रात को भी और दिन को भी। तो ये बेसिकली अगर तो आपका लाइक फैमिली इस तरह से है और उसमें आपको पानी का भी मसला नहीं है आपके इलाके में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। ख़ास तौर पे अगर हम इसको इलेक्ट्रिक गीज़र से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक गीज़र में एक तो पानी स्टोर बहुत कम होता है, इतना नहीं होता, और दूसरा उसमें ज़ाहिर है बिजली भी साथ लग रही होती है, इस लाइक एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है। तो आपको वैसे देखने में वो सस्ता मिलेगा, हो सकता है आपको 50-60 हज़ार में भी मिल जाए, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से सोलर गीज़र का जो है वो फ़ायदा है, लेकिन इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ जी। जी, तो इसके प्रॉज जो हैं वो मैं आपको बताऊँ कि ये एक तो हाई एफिशिएंसी गीज़र्स में शुमार होता है इसका, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सिंपल है और सिंपल थर्मोडायनामिक्स के असूल के ऊपर ये काम कर रहा होता है। तो ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी गीज़र्स। इसके अलावा ये जो है आप इसको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, कम सोलर लाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं भी यूज़ करता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 सर्दियों के सीज़न और 2 गर्मियों के सीज़न जो है वो मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको, बेसिकली वी हैव टू कवर दिस, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर फ़र्ज़ करें कंटिन्यूसली ज़्यादा हो जाए, 100 डिग्री तक सेल्सियस तक चला जाए, तो फिर ये है कि इसको ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये है कि ये आप इसको सर्दियों में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। आमतौर पे जो ये यूज़ होते हैं 10 से 15 साल तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मेंटेनेंस ना होने के बराबर है, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक गीज़र के हवाले से कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिवाय इसके कि मुझे कभी कभी आके इसकी जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उसको मुझे थोड़ा साफ़ करना पड़ता है, ताकि प्रॉपर जो है वो पानी गर्म हो। इसके अलावा मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मेंटेनेंस की। फिर इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, बिजली की ज़रूरत ओवरऑल तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत इसलिए यूज़ हो रही होती है कि एक तो इसका जो मीटर है, डिस्प्ले बेसिकली, वो आप बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम एम्पेयर्स लेता है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा आपकी बिजली नहीं लेगा। दूसरा, इसमें भी थोड़े हाइब्रिड टाइप के हैं, इसमें इलेक्ट्रिक का भी सिस्टम दिया हुआ है कि अगर सर्दियों में फ़र्ज़ करें बादल हैं कंटिन्यूसली 2-3 दिन और आपको गर्म पानी चाहिए,
और तो आप उसको जो है वो मैनुअली गर्म भी कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे इसमें यह है कि आपको नॉर्मल डेज़ में आपको बिजली इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं होती। अच्छा, इसके जो कॉन्स हैं वो बेसिकली एक तो यही है कि अगर एहतियात ना की जाए तो इसकी जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें बच्चे खेलते हैं क्रिकेट या इस तरह की कोई चीज़, बॉल आके लग जाती है तो वो डैमेज हो सकता है। ये आप कह लें कि इसकी एक ड्रॉबैक है थोड़ा सा। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें ये प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ और इसमें इंसुलेशन जो है वो वीक है, तो उससे ये है कि इसकी जो हीट लॉस हो सकती है, तो उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसमें होता ये है कि आपने फ़र्ज़ करें दिन में ये गर्म हुआ पानी सारा दिन धूप में और इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक चला गया, तो आप अगर रात को फ़र्ज़ करें इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, आप सुबह देखें तो ये सूलन जो है ये 49 या 50 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंसुलेशन प्रॉपर हुई हुई है। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ में ये थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल होता है जहाँ पे पानी की कमी हो। अब ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे भी पानी जो है वो खुला नहीं है, टैंकर्स डलवाने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में ये है कि ये इसमें आपको पानी थोड़ा सा खुला चाहिए होता है। तो ये भी एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू आता है या लोगों ने जो रिपोर्ट किया है वो बेसिकली रस्ट का है। अच्छा, रस्ट के लिए इसमें बेसिकली दो तरह के टैंक आते हैं, ठीक है। रस्ट हमेशा टैंक में ही लगेगी या फिर फ्रेम में लगेगी। फ्रेम की जो रस्ट है वो इतना अफेक्ट नहीं करती इसकी एफिशिएंसी को या इसकी वर्किंग को, जबकि जो इसका टैंक है वो अफेक्ट होगा डेफिनेटली। तो उसमें बेसिकली ये दो तरह के आपको मार्केट में मिलेंगे टैंक्स। एक नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का होता है, उसके ऊपर उन्होंने शीट लगाई होती है, और एक जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड मेटल का होता है। अच्छा, ये सोलर गीज़र की बैक साइड है। सॉरी, ये काफ़ी अभी क्लीन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी इंस्टॉल करवाएं तो अगर तो सोलर गीज़र से आपका जो वाटर का टैंक है, ठीक है, वो 6 फुट या उससे ज़्यादा हाइट पे है, तो आपको इस एडिशनल मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि मुझे यहाँ पे पड़ रही है। तो ये बेसिकली हमें उस वक्त इसको चलाना पड़ता है इस पंप को जब इसमें हमने पानी डालना हो, और वो आप मोबाइल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप जो इसका वो डिस्प्ले एक छोटा सा यूनिट होता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एयर लॉक को बचाने के लिए इसमें सिस्टम दिया हुआ है, और ये इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि फ़र्ज़ करें पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे मेरे साथ एक दो दफ़ा हुआ, तो इसकी स्मेल आती है ख़ास तौर पे, जैसे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसकी एक ख़ास स्मेल आती है, तो वो बेसिकली वो भी यहीं से आपको आएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें पानी कम है। जी, तो फ्रेंड्स ये इसका कंट्रोलर कह लें आप, ठीक है, मॉनिटर कह लें। इसमें तो टेम्परेचर बता रहा है, फिर ये टाइम ऑटो सिंक हो जाता है, बाकी ये यहाँ पे पता चल रहा है कि कितना पानी है। इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ा सा फ़ील होता है कि 20% के बाद 40, 60, 80 और फिर 100 होना चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने 20%, फिर 50% पे 80 और फिर 100 पे किया हुआ है। ये बिल्कुल बेसिक वाला एक डिस्प्ले दिया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कभी कभी। अभी जैसे ये 60 डिग्री पे है, तो इसमें हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे ये वाटर, तो मोटर चलना शुरू होगी, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, और ये जो है वो पानी उसमें जाना शुरू हो जाएगा। अभी इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, फिर ये मोड है, ठीक है, इसमें 3 मोड्स हैं बेसिकली। एक मैनुअल है जिस पे अभी सेट हुआ हुआ है, फिर एक टाइमिंग का है जिसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये चल जाएगी मोटर और उसमें पानी फिल करना शुरू कर देगी और बंद भी हो जाएगी। और फिर तीसरा जो है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस थोड़ा सा मिक्स कर लें, मैनुअल और टाइमिंग मिक्स किया हुआ है उन्होंने। और फिर यहाँ पे आप देख लें, एक तो हीटिंग की ऑप्शन है, जैसे हम देख रहे थे उसमें फिलामेंट लगा हुआ है जो कि ये यहाँ से प्रेस करेंगे तो वो उसको हीट करना शुरू कर देगा पानी। फिर ये सेट है, इसमें डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हैं, टाइम वगैरह। और ये वाटर जैसे अभी हमने देखा। फिर ये डीफ्रॉस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें होता ये है कि जब सर्दियों में, बहुत ज़्यादा सर्दियों में लाइक फ्रॉस्टिंग हुई होती है, तो आप इसको यहाँ से डीफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके मॉनिटर में। और सेम चीज़ें हम ये है कि इसकी जो मोबाइल की ऐप है उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू।